क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेड अप वैल्यू क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल financeout.com। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। व्हाट इज़ पेड अप वैल्यू? एक बार हम पहले इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉलिसी होल्डर 3 साल तक प्रीमियम अमाउंट पे करता है कंटिन्यूसली। 3 साल के बाद कोई भी प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करता, तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो पॉलिसी को सरेंडर कर दे और जो पॉलिसी का कवर है वो एट ए टाइम सरेंडर खत्म हो जाएगा, या फिर पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होने दे। पेड अप पॉलिसी का जो बेनिफिट है, अगर आप पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट पे भी नहीं करते तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा टिल दी मैच्योरिटी। पॉलिसी का जो लाइफ कवर है अकॉर्डिंग टू दी पेड अप वैल्यू रहेगा और बोनस अमाउंट जो डिक्लेयर्ड होगा अकॉर्डिंग टू पेड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग डिक्लेयर्ड होगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी पॉलिसी टेन्योर तो सारा का सारा जो पैसा है उसके नॉमिनी को मिल जाता है, पेड अप वैल्यू जो रहेगी। और अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो सारा का सारा पैसा जो है पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। राइट, एक बार हम इसे रीड भी कर लेते हैं। व्हेन द प्रीमियम फॉर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट पेड ऑन टाइम एंड इट्स लैप्स देन द पॉलिसी एक्वायर पेड अप वैल्यू एंड it is considered as paid up policy. Reduce sum assured of the policy is proportionate with the number of premium paid and total number of premium of the policy. ऑप्शन अवेलेबल है 3 साल के बाद। एक बार हम इसे कैलकुलेशन देख लेते हैं कि पेड अप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का और नंबर ऑफ प्रीमियम कितने पे किए उसने 10, कितने करने थे उसने 20 और एक्रूड बोनस जो उसने कमाया 25,000 रुपीज़। पेड अप वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जो होता है पेड अप वैल्यू निकालने का होता है नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितना उसने नंबर ऑफ प्रीमियम पे किए और जितने करने थे उसने इनटू सम एश्योर्ड। अगर बोनस है तो बोनस भी ऐड हो जाता है आपका पेड अप वैल्यू में अगर है तो। अब देखते हैं हम यहाँ पे 10 था, आपने नंबर ऑफ प्रीमियम पे किए 10 डिवाइड बाई 20 इंटू आप 1 लाख का जो सम एश्योर्ड था प्लस 25,000 रुपीज़ आपने जो बोनस कमाया, तो आपका जो टोटल पेड अप वैल्यू होगा वो 75,000 रुपीज़ होगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। दिस अमाउंट विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी और डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर विच एवर इज अर्लियर। राइट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम एश्योर्ड था 25,000 रुपीज़ का और 25 ईयर्स के लिए आपने लिया था। पॉलिसी जो आपने स्टार्ट की थी 2004 में और लास्ट प्रीमियम पे किया था आपने 2012 में। तो यहाँ से लेके 2004 से लेके 2012 जो हो गया आपके 8 साल हो गए और क्वार्टरली आप पे कर रहे थे। तो जो आपने प्रीमियम पे किए वो किए आपने 8, आपको करने थे 25, क्वार्टरली कर रहे थे, ठीक है। सम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, तो आप देखेंगे फॉर्मूला जो है 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 4। क्वार्टरली आप पे कर रहे हैं और इंटू सम एश्योर्ड जो आपका सम एश्योर्ड 25,000 रुपीज़, तो आपका 8,000 रुपीज़ जो आएगा आपका पेड अप वैल्यू आएगा। आगे हम बात करते हैं सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू क्या होता है? अगर पॉलिसी होल्डर बिफोर द मैच्योरिटी एग्जिट हो जाता है पॉलिसी से तो उसको हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं। इट इज़ द अमाउंट द पॉलिसी होल्डर विल गेट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इफ ही डिसाइड टू एग्जिट द पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी। राइट, बिफोर द मैच्योरिटी से पहले उसने, मैच्योरिटी होने से पहले उसने सरेंडर कर दी पॉलिसी, तो हमने उसे कहा सरेंडर वैल्यू। तो हम इसे सरेंडर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे हम देखते हैं। आपने प्रीमियम पे किया 13, पेबल करने थे आपने 25, सम एश्योर्ड था 1.5 लाख रुपए का। सरेंडर वैल्यू फैक्टर आपका हर पॉलिसी में एक सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा। अगर आप बीच में सरेंडर करते हैं कोई भी पॉलिसी को, आप ये देख सकते हैं जो भी आपने पॉलिसी बाई करी है अभी या करेंगे तो उसका सरेंडर वैल्यू भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और बोनस एक्रूड था 1,000 रुपीज़ पर 1,000 सम एश्योर्ड। तो पेड अप वैल्यू हम पहले यहाँ पे सिंपली हम पहले पेड अप वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। पेड अप वैल्यू को निकालने का तरीका हमने देखा था। आपने जितना प्रीमियम पे किए 13 डिवाइड बाई 25 इंटू करेंगे आप 1.5 लाख से, प्लस आप करेंगे इसमें 1,000 रुपीज़ जो पर 1,000 हम पढ़ रहे हैं और इंटू सम एश्योर्ड डिवाइड बाई 1,000, तो आपका 1.5 लाख रुपए। तो टोटल आ गया 1.5 लाख रुपए का टोटल आपने बोनस कमाया, तो आपका टोटल जो आ गया यहाँ पे 2,28,000। तो ये जो 2,28,000 दिस इज योर पेड अप वैल्यू। लेकिन पेड अप वैल्यू तो मैच्योरिटी पे मिलता है या आपके डेथ पे मिलता है, लेकिन आप सरेंडर कर रहे हैं बिफोर दी मैच्योरिटी तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे लगेगा 0.55%
0.55, तो आप इसको इंटू कर देंगे तो आपका जो सरेंडर वैल्यू पे जो सरेंडर कर रहे हैं आप पॉलिसी को, मैच्योरिटी तक नहीं लेके कर रहे हैं, उसे नहीं लेके जा रहे और आप आज ही उसे सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको जो उसकी वैल्यू मिलेगी 1,25,400। तो ये होता है आपका सरेंडर वैल्यू। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सरेंडर वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू में क्या डिफरेंस है। सरेंडर वैल्यू में आप स्टॉप कर देते हैं पेइंग प्रीमियम इमीडिएटली जब आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी को, और जो इंश्योरेंस कवर होता है वो भी टर्मिनेट हो जाता है इमीडिएटली, और आपको सरेंडर एट अ टाइम ऑफ जो सरेंडर करते हैं पॉलिसी तो आपको उसी टाइम उसका पैसा मिल जाता है। लेकिन पेड अप वैल्यू में यू कैन स्टॉप पेइंग प्रीमियम इमीडिएटली, इसमें भी आप प्रीमियम को स्टॉप कर सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर रहेगा टिल दी मैच्योरिटी तक कवर रहेगा और आपको मैच्योरिटी पे ही इसका पैसा मिलेगा, या फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा उसमें आपको इसका पैसा मिल जाएगा।